हेलो, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग कुछ सॉम के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जैसा कि हमारा ऑलरेडी चल रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चंस का। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस जो पीपीएससी जेई के पेपर में पूछे गए हैं उनको आज हम लोग सॉल्व करने की यहाँ पे क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, कोशिश करते हैं। ओके, तो ये आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे को एक क्वेश्चन दे रखा है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्या होता है, डाउट्स रहता है। तो इस क्वेश्चन को हमने समझने की थोड़ी सी क्या करना है, पूरी कोशिश करना है, जिससे हमारे को क्वेश्चन क्या आ जाए, अच्छे से समझ में आए कि इस तरीके के जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो उनको हमने कैसे क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझने की अगर हम लोग कोशिश करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी द वर्टिकल रिएक्शन एट रोलर सपोर्ट पॉइंट सी इन द कंटिन्यूअस बीम लोडेड एंड सपोर्टेड एज सून बिलो। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले तो आप ये देखिए कि ये जो बीम है ये कैसा बीम दिया आपको, ये आपको एक कंटिन्यूअस बीम दिया हुआ है। कैसा बीम है डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस बीम दे रखा है, लोडेड एंड सपोर्टेड। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि जो ये बीम है हम लोग किसका देख रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का देख रहे हैं, रिएक्शन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनरली डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो स्टडी करते हैं वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि बीम स्टैटिकली डिटर्मिनेट है या फिर बीम स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है। तो पहला हमारा काम क्या है, पहले हमें ये पता करना है जो हमारे पास क्या है, बीम ये कैसा डिस्टेंस, स्टैटिकली डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट मिनट। तो कैसे पता करेंगे, ऑलरेडी हम लोग बहुत सारी चीज़ों को पहले से स्टडी कर चुके हैं। तो डिटर्मिनेट बीम की कंडीशन क्या होती है डिस्टेंस, डिटर्मिनेट बीम का मतलब होता है डिटर्मिनेट जो बीम है हमारे पास, ठीक है, डिटर्मिनेट बीम की कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन है डिस्टेंस नंबर ऑफ अननोन, ओके, नंबर ऑफ अननोन इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये हमारे पास है डिस्टेंस। इस पॉइंट को हमने क्या रखना है, याद रखना है। कोई भी बीम क्या है डिस्टेंस, स्टैटिकली डिटर्मिनेट है, वो तभी पॉसिबल है जब हमारे पास क्या हो डिस्टेंस, नंबर ऑफ अननोन, क्या डिस्टेंस, नंबर ऑफ अननोन इक्वल टू किसके हो, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशंस के इक्वल है। तो उस टाइप के बीम को क्या कहेंगे, डिटर्मिनेट बीम कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इनडिटर्मिनेट क्या होगा, नंबर ऑफ अननोन ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशंस। ओके, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ अननोन कितने हैं। ओके, नंबर ऑफ अननोन, यस और नो। तो डियर स्टूडेंट्स बताइए, फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं जो ए सपोर्ट पे कौन सा ए पे कौन सा सपोर्ट दे रखा है हमारे को डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे को हिंज सपोर्ट दे रखा है। तो हिंज सपोर्ट जब भी होगा तो हिंज सपोर्ट हमारे पास कुछ इस तरीके का होता है डिस्टेंस। यहाँ पे कितनी इक्वेशंस आती है, जब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को कुछ इस तरीके का इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। तो ये हो गया डिस्टेंस हमारे पास आर एच और ये हो गया डिस्टेंस हमारे पास आर वाई। तो ये हमारे पास दो क्या है, अननोन फोर्सेज है। तो ये हो गया 2 किस पे, एट सपोर्ट ए पे। ओके स्टूडेंट्स, देन हम लोग आ रहे हैं सपोर्ट सी पे। सपोर्ट जो सी है ये कैसा, रोलर। रोलर का मतलब क्या डिस्टेंस, जब भी हमारे पास रोलर होता है तो वो कुछ इस तरीके का होता है। तो यहाँ पे हाउ मैनी सपोर्ट्स, यहाँ पे एक सपोर्ट्स आएगा, ठीक है, एक सपोर्ट, इसका मतलब 1 एट द रेट सी, मतलब सी सपोर्ट पे। सेम एज वेल एज एट डी, तो डी पे भी कितना हो गया, 1, डी हो गया डिस्टेंस। तो टोटल नंबर ऑफ अननोन कितने हैं हमारे पास, 4। ओके, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है डिस्टेंस, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम जो कंडीशंस हैं वो हमारे पास कितना डिस्टेंस, वो हमारे पास है 0, 3। आप सभी को पता है सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, सिग्मा एम जेड इक्वल टू 0। एंड डिस्टेंस एक और कंडीशन दे रखा हमारे को, वो क्या है, एट जॉइंट बी, एट मतलब क्या है, बी पॉइंट पे, जॉइंट नहीं सॉरी, एट पॉइंट बी पे हमारे क्या गिवन कर रखा है, एक इंटरनल हिंज गिवन कर रखा है। तो टोटल कितना हो जाएगा डिस्टेंस हमारे पास, 0, 1,
टोटल जो हमारे पास नॉन है या इक्विलिब्रियम कंडीशंस या जो हमारे पास पता है वो हमारे पास कितनी हो जाएंगी 0.3 + 0.1 = 0.4। इसका मतलब नंबर ऑफ अननोन = 4, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशंस या फिर नंबर ऑफ नॉन्स वो भी कितने डिस्टेंस 4। इसका मतलब जो ये बीम है ये हमारे पास कैसा हो गया, ये बीम हो गया स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम। जब भी हमारे पास स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम होगा तो उस बीम को हम लोग क्या कहेंगे, बोलिए। जब भी हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम होगा तो उस बीम को हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यस और नो, देखते हैं कैसे। इसको हम लोग इधर कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं अपना इस क्वेश्चन को। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, FBD। आप सबको पता है फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, सिंपल सा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, हिंज। फिर से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके का। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हमारे को कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं दे के रखा है तो हम लोग जनरली हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि उसका वैल्यू क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। जब आप क्या करेंगे, सिग्मा Fx = क्या करेंगे, 0 करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो RH है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, क्योंकि कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या नहीं कर रहा है, एक्ट नहीं कर रहा है। तो ओनली एक फोर्स एक्ट कर रहा है, डिस्टेंस RA। ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस इंटरनल हिंज। ओके, ये हमारे पास हो गया डिस्टेंस RB और ये हो गया हमारे पास RC। तो डिस्टेंस जब भी क्वेश्चंस में आपको हिंज दे रखा है तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है, हमने उसको क्या करना है, ब्रेक करना है। तो डिस्टेंस आप जब इसको ब्रेक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। देखिए ध्यान से कैसे ब्रेक कर रहे हैं आप इसको, सिंपल सा आपने इसको क्या किया, ब्रेक किया, और वो हम लोग देख रहे हैं इस तरीके से। ठीक है डिस्टेंस। दूसरा हमारे पास हो गया ये, इसमें ये पॉइंट क्या हो गया, डिस्टेंस RB, और ये पॉइंट हो गया डिस्टेंस हमारे पास RC। जब आप इस बीम को क्या किए, ब्रेक किए, तो आपके माइंड में दो क्वेश्चंस, दो तरीके के बीम ब्रेक करने पे बनेंगे। एक तो आपने क्या कर रखा है, जो 10 किलो न्यूटन लोड है, अब आपके मन में एक डाउट है कि इस 10 किलो न्यूटन लोड को मैं इस पॉइंट पे लगाऊं या फिर इस पॉइंट पे लगाऊं। ठीक है, ये सबसे बड़ा डाउट है स्टूडेंट्स का, कि जो हमारे पास क्या है, जो 10 किलो न्यूटन है मैं इस पे लगाऊं या फिर इस वाले पॉइंट पे लगाऊं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं डिस्टेंस, जब भी ब्रेक करते हैं तो एक रिएक्शन अपवर्ड की तरफ होगी, एक रिएक्शन डाउनवर्ड की तरफ होगी। आप सभी को पता है एट इंटरनल हिंज, एट इंटरनल हिंज बेंडिंग मूवमेंट इज 0। यस और नो, एट इंटरनल हिंज बेंडिंग मूवमेंट इज 0। पर यहां पे क्या डिस्टेंस, हम लोग क्या लेते हैं, वर्टिकल रिएक्शंस लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एक रिएक्शन अपवर्ड में होगा, एक रिएक्शन डाउनवर्ड में होगा, और वो सेम अमाउंट के इक्वल होगा। ठीक है डिस्टेंस, सॉरी यहाँ पे हमारे को C लिखना पड़ेगा, हमने हर जगह पे क्या लिख दिया, B लिख दिया है। ओके सॉरी, ये थोड़े सही करने पड़ेंगे। इसको हमने क्या लिखना, डिस्टेंस C, और ये हो जाएगा D। ये डिस्टेंस, ये क्या होगा, D, और ये हो गया हमारे पास C, RC, सॉरी ये हो जाएगा डिस्टेंस C। ठीक है, तो एक हमारे पास RB है और ये भी हमारे पास क्या है, RB। अब आप खुद सोचिए कि मैंने किस तरीके से लगाना, ध्यान से देखना, आप खुद से सोचना। एक मैंने क्या किया, मैंने इस तरीके से लगा दिया, ये वाला जो फोर्स है इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, इस वाले फोर्स को मैंने यहाँ पे लगा दिया, और जो 10 किलो न्यूटन है उसको मैंने कहाँ पे अप्लाइड कर दिया, डिस्टेंस ध्यान से देखिए, जो 10 किलो न्यूटन है उसको मैंने यहाँ पे अप्लाइड कर दिया इस तरीके से, 10 किलो न्यूटन। ओके, इस तरीके से मैंने अप्लाइड कर दिया। अब एक दूसरा स्टूडेंट होगा, वो दूसरे तरीके से बनाएगा। कैसे बनाएगा वो, देखिए ध्यान से, वो भी गलत नहीं है, वो अब हम लोग देखते हैं कि वो सही है या गलत है। ठीक है, हम वो जो सेकंड स्टूडेंट है उसने क्या किया, बीम को इस तरीके से क्या किया, ब्रेक किया। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, उसने ब्रेक किया इस तरीके से, ये हो गया हमारे पास RA। ओके, RA, ध्यान से देखिए, उसने क्या किया कि ये तो लगा दिया क्या, डिस्टेंस RB, और ये जो दूसरा है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, RC, ये पॉइंट क्या है, डिस्टेंस हमारे पास RD, डिस्टेंस ये हमने लगा दिया यहाँ पे RB, और ये लगा दिया 10 किलो न्यूटन। एक स्टूडेंट्स ने इस तरीके से ब्रेक किया, तो मैंने क्या बोला, जब भी इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो हमारे को ये भी देखना है साथ साथ में कि स्ट्रक्चर स्टेबल है या नहीं है।
डिस्टेंस इन दिस केस जो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर है ये अनस्टेबल कंडीशन में है। किसमें डिस्टेंस? ये अनस्टेबल कंडीशन में है। आप समझने की कोशिश कीजिए, जैसे कि ये हमारे पास क्या है, हिंज। हिंज पे मैंने कर रखा है। अगर मैं इस पे क्या लगा दूंगा, थोड़ा सा भी लोड लगा दूंगा तो ये डिस्टेंस इस तरीके से गिर जाएगा। कैसे? इस तरीके से गिर जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर मैंने क्या किया, इसको नीचे से सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया, ऊपर से ही लोड लगा दिया, तो स्ट्रक्चर कैसे आ जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाएगा। हमको ये भी देखना है कि स्ट्रक्चर क्या नहीं होना चाहिए, अनस्टेबल नहीं होना चाहिए। और दूसरा डिस्टेंस इस केस में ये कैसा हमारे पास स्ट्रक्चर, ये वाला अगर आप देखेंगे, इस वाले बीम को अगर आप देखते हैं, यहां पे ध्यान से देखिए, जो ये बीम हमने बनाया है, ये बीम कैसा हो गया, ये बीम हो गया डिस्टेंस कंटिन्यूअस बीम। और कंटिन्यूअस बीम को आप क्या नहीं कर सकते, बाय हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन से सॉल्व नहीं कर सकते। यहां पे आपको और एक्स्ट्रा इक्वेशंस चाहिए। आप सिंपल सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एम जेड इक्वल टू 0 करके नहीं कर सकते। तो सिंपली ये जो हमने यहाँ पे बनाया है ये बिल्कुल क्या है, गलत है। इसलिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं यहाँ से। अब आप देखिए डिस्टेंस यहाँ पे ध्यान से। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब आप सभी को पता है ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस आर बी। अब आप बताइए ये बीम कैसा है, ये कैसा है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। ये डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस आपके पास 5 मीटर। एक सेकंड चेक कर लेते हैं, सही है ना, 5 मीटर। ओके 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर। ओके डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी हमारे पास कितना है, 5 मीटर। ये वाला डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस 5 मीटर। तो अब आप तो क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपली कर सकते हैं। बोलिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर बी। आर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। सिंपल सा है, आर बी इस डायरेक्ट, जब क्या होता है कोई लोड इस पॉइंट पे डायरेक्ट क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, तो वो उसके ही क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। सिंपल सा। या फिर आप कैसे कर सकते हैं, आर ए प्लस आर बी, या फिर मैंने जो शॉर्टकट मेथड्स बताए हुए हैं, शॉर्टकट मेथड्स के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे करेंगे। देखिए डिस्टेंस हम लोग करते हैं, आर बी का अगर हमको वैल्यू निकालना है तो मैं कहूँगा लोड कितना है, 10 किलो न्यूटन, मल्टीप्लाई इस लोड से इधर वाली डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस 5 मीटर, और टोटल कितना हमारे पास 5 मीटर। तो ये तो कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा, 10 किलो न्यूटन आएगा। ओके शॉर्टकट मेथड से। तो डिस्टेंस अगर इस आर बी का वैल्यू कितना है, 10 किलो न्यूटन है, तो बोलिए इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 किलो न्यूटन होगा। ओके अब आप क्या करिए, सिंपल सा सिग्मा एम डी इक्वल टू क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। आपको किसका वैल्यू मिल जाएगा, आर सी का वैल्यू मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे डिस्टेंस, आर सी इस पे मूवमेंट इस तरीके से जनरेट कर रहा है और ये इस पे मूवमेंट इस डायरेक्शन में जनरेट कर रहा है। तो हम लोग लिख रहे हैं डिस्टेंस आर सी मल्टीप्लाई 5 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये कैसा डिस्टेंस, ये कैसे हम कर रहे हैं, ये कर रहा है क्लॉक वाइज, ये कैसे कर रहा है एंटी क्लॉक वाइज, माइनस कितना डिस्टेंस 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 0 एंड आर सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/5। तो सिंपल सा कितना हो जाएगा डिस्टेंस, ये हो जाएगा हमारे पास 20 किलो न्यूटन। ओके तो बोलिए जो हमारे पास आर सी है वो किस डायरेक्शन में है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो डिस्टेंस सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो कौन सा आंसर आ जाएगा हमारे पास, सी ऑप्शन आ जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारे पास क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को क्या गिवन कर रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत डाउटफुल क्वेश्चंस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस हमारे पास, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ये सारे थापर यूनिवर्सिटी ने पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, जेईई के एग्जाम में आए हुए हैं। गिवन दैट फॉर द कैंटिलीवर बीम ABC, आपको एक बीम दिखाई दे रहा होगा ABC। गिवन दैट फॉर द कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम कैसा बीम होता है जिसका वन एंड फ्री एंड वन एंड इज फिक्स्ड। और ये कैसा बीम है, डिटर्मिनेट या इनडिटर्मिनेट। कैंटिलीवर इज कैसा डिस्टेंस इज ए डिटर्मिनेट बीम। ओके नंबर ऑफ अननोन इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन। लोडेड, ओके यहाँ पे क्या गिवन कर रखा है डिस्टेंस, क्वेश्चन में गिवन कर रखा है लोडेड एंड सपोर्टेड एज सून इन द फिगर बिलो इफ EI इज कांस्टेंट। EI क्या है डिस्टेंस, हमारे पास कांस्टेंट है, ध्यान से देखते चलिए। देन व्हाट वुड बी द रोटेशन ऑफ पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। रोटेशन का मतलब क्या, डिस्टेंस यहाँ पे स्लोप से मतलब है।
what is the slope at point B and at point C given that there is a point of load 10 किलो न्यूटन at point B। जो ये 10 किलो न्यूटन है डिस्टेंस, ये किस पॉइंट पे, ये B पॉइंट पे लगा हुआ है, कितना, 10 किलो न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, AB इक्वल टू BC इक्वल टू 5 मीटर। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा B एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा C। ये वैल्यूज आपको क्या करनी है, यहाँ पे बताना है। थीटा B एंड थीटा C का वैल्यू हमने यहाँ पे बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम लोग इसका क्या करेंगे, एक डिफ्लेक्टेड शेप देखेंगे कि ये किस तरीके से डिस्टेंस डिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये किस तरीके से डिफ्लेक्ट कर रहा है, एक बार इसको आप देखिए सही से कि इसका डिफ्लेक्टेड शेप किस तरीके का बनेगा। ओके, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्लीज ध्यान से देखिए। इसका जो डिफ्लेक्टेड शेप आपको पता है, एट दिस पॉइंट व्हाट इज द स्लोप, थीटा ए इक्वल टू कितना होगा डिस्टेंस 0। इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, 0। तो ये डिस्टेंस थोड़ा सा आगे चल के इस तरीके से क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। ओके, और ये जो डिफ्लेक्शन है कर्व, ये कैसा डिस्टेंस, नॉन लीनियर। कैसा है ये, नॉन लीनियर। नॉन लीनियर। आफ्टर पॉइंट बी ये कैसा होगा, लीनियर। ठीक है, आफ्टर पॉइंट बी ये कैसे होगा डिस्टेंस, ये हमारे पास होगा लीनियर। लीनियर, इसका मतलब हुआ कि जो किस पे वैल्यू है डिस्टेंस, जो बी पॉइंट पे स्लोप का वैल्यू होगा, सेम वैल्यू किस पॉइंट पे होगा, सी पे होगा। कहने का मतलब है थीटा बी इक्वल टू थीटा सी। क्लियर हो गया, थीटा बी इक्वल टू किसके डिस्टेंस, थीटा सी के इक्वल है। अगर हम लोग सिंपल सा ऑप्शंस पे जाएं तो इसका मतलब कौन कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है डिस्टेंस, सिर्फ अगर आपको इतना ही पता है कि बी पे और सी पे स्लोप सेम है तो सिंपल सा हो गया कि या तो ए ऑप्शन सही हो सकता है या फिर सी ऑप्शन सही हो सकता है। बट बी एंड सी क्या, बी एंड डी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस गलत हो जाएगा। ओके, अब डिस्टेंस आप जब इसका डिफ्लेक्टेड शेप देखेंगे, कोई भी हमारे पास इस तरीके का बीम है, जब आप इसका डिफ्लेक्टेड शेप देख रहे हैं इस तरीके से, यहाँ पे क्या कर रहा है, कांस्टेंट कर रहा है, तो आप क्या करिए, इस तरीके का एक थीटा देख लीजिए, इस थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक है, और किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, तो डिस्टेंस आप सभी को पता है, बताइए क्या फॉर्मूला होता है। अब आप सब बताइए क्या फॉर्मूला होता है। अगर कोई भी कैंटिलीवर बीम है, इस तरीके का कोई कैंटिलीवर बीम है और उस पर आपने क्या लगा रखा है, एक पॉइंट लोड लगा रखा है P। ठीक है, और बताइए ये पॉइंट है A, ये हो गया B। व्हाट इज द थीटा B, बोलिए डिस्टेंस क्या होता है, थीटा B का वैल्यू सिंपल सा हमारे पास क्या होता है डिस्टेंस, P L स्क्वायर, दिस वैल्यू इज L, तो P L स्क्वायर अपॉन 2EI। ये किसका वैल्यू है डिस्टेंस, ये वैल्यू है हमारे पास किसका डिस्टेंस, ये वैल्यू है थीटा बी का। ओके, तो इसका मतलब हुआ अगर हमारे को थीटा बी का वैल्यू पता चल गया तो हम लोगों को किसका वैल्यू पता चल जाएगा, थीटा सी का भी वैल्यू पता चल जाएगा। तो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं और थीटा बी पे वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो थीटा बी का जब वैल्यू फाइंड करेंगे, थीटा बी इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस, व्हाट इज द P इक्वल टू 10 किलो न्यूटन मल्टीप्लाई डिस्टेंस AB इक्वल टू 5 मीटर, 5 का होल स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 2 इंटू डिस्टेंस EI। तो 2 से कितने टाइम्स डिस्टेंस, 5 टाइम्स। तो थीटा बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 25 मल्टीप्लाई 125 अपॉन EI। किस डायरेक्शन में डिस्टेंस, देखिए डायरेक्शन क्या, डिस्टेंस क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल के साथ कैसे बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। आप जब इस पॉइंट पे भी देखेंगे तो ये भी कितना बना रहा होगा, सेम एंगल बनाएगा, सेम डायरेक्शन में बनाएगा। दैट मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट, ये हो गया क्लॉकवाइज। ओके स्टूडेंट्स, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट, सी ऑप्शन इज रॉन्ग। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एक बार ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, क्या आंसर दे रखा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इफ द डेप्थ ऑफ ए बीम इज केप्ट सेम, मतलब क्या दे रखा है बीम में डिस्टेंस, डेप्थ क्या दे रखा है, सेम दे रखा है। इसका मतलब हो गया D1 इक्वल टू D2। ओके, इफ द डेप्थ ऑफ ए बीम इज केप्ट सेम
एंड विड्थ इज डबल, मतलब जो W2 है, या फिर आप क्या कह सकते हैं B2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। B2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ B1। देन व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ द न्यू सेक्शन मॉडुलस टू द ओल्ड सेक्शन मॉडुलस। फर्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमको पता होना चाहिए व्हाट इज द सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास होता है। फर्स्ट आप देखिए बेंडिंग इक्वेशन, व्हाट इज द बेंडिंग इक्वेशन, सभी को पता है M/I सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू E अपॉन R। ये कौन सा इक्वेशन डियर स्टूडेंट्स, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ से सिग्मा का वैल्यू, सिग्मा मीन्स क्या डियर स्टूडेंट्स, बेंडिंग स्ट्रेस, यस और नो, सिग्मा इज द बेंडिंग स्ट्रेस। अगर आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, M मल्टीप्लाई वाई अपॉन क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स I। आप इसको और आगे फाइनली देखेंगे तो ये हो जाएगा M अपॉन I अपॉन वाई। नेक्स्ट आप इसको और आगे देखेंगे M वाई, ये हो जाता है Z। अगर यहाँ से आप मूवमेंट का वैल्यू पता करेंगे, मूवमेंट इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाई Z। व्हाट इज द Z, Z इज द सेक्शन मॉडुलस। व्हाट इज द Z, क्या डिस्टेंस, जो यहाँ पे हम लोग Z पढ़ रहे हैं, Z इक्वल टू डिस्टेंस सेक्शन मॉडुलस। ओके, ये आपने ध्यान देना है, सेक्शन मॉडुलस, Z इज द सेक्शन मॉडुलस। आप किसी का भी निकाल सकते हैं, जैसे 4, ओके, सेक्शन मॉडुलस Z फॉर रेक्टेंगुलर बीम, कुछ भी नहीं दे रखा तो रेक्टेंगुलर ले लीजिए। ओके, रेक्टेंगुलर बीम, वैसे जनरली वो गिवन करके देते हैं कोई ना कोई शेप, बट फिर भी क्या वैल्यू होगा ड्यूरेशन, Z इक्वल टू I अपॉन वाई। तो डिस्टेंस आपको पता है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर बीम, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर बीम, तो सभी को पता है B इंटू क्या होगा डिस्टेंस, DQ बाय 12, यस और नो, मल्टीप्लाई जो Y होता है यहाँ पे वो किसके इक्वल होता है, D/2 के इक्वलेंट होता है। फाइनली जब आप सॉल्व करेंगे BD²/6, ये किसके इक्वल होता है डिस्टेंस, BD²/6 के इक्वलेंट होता है। इसको आपने क्या रखना है, याद रखना है, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में इन चीज़ों को क्या किया जाता है, डिस्टेंस पूछा जाता है। ओके, इसको आप यहाँ लिख सकते हैं इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया, व्हाट इज द Z, Z इज द सेक्शन मॉडुलस, Z फॉर द रेक्टेंगुलर बीम, Z इज द I अपॉन वाई इक्वल टू BD²/6। ओके, बोलिए डिस्टेंस Z2 का मतलब क्या है, B इज द 2 टाइम्स ऑफ B1, D सेम D1 का स्क्वायर बाय 6। व्हाट इज द Z1 डिस्टेंस, B1 मल्टीप्लाई D1 का स्क्वायर बाय 6, और इन दोनों का ही हमको क्या लेना, रेशियो। Z2 इज द न्यू सेक्शन मॉडुलस, Z1 इज द ओल्ड सेक्शन मॉडुलस। तो आप डिस्टेंस जब सॉल्व करेंगे तो Z2 बाय Z1 इक्वलेंट किसका आएगा, डिस्टेंस 2 के इक्वल आएगा। तो कौन सा आंसर करेक्ट है डिस्टेंस, विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो डिस्टेंस C ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे हमारे को क्या हुआ, डिस्टेंस कंसेप्ट क्या हुआ, क्लियर हुआ। डिस्टेंस आपके लिए एक छोटी सी न्यूज़ है कि जो भी स्टूडेंट्स JK SSB का पेपर दे रहा है, ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स JK SSB का पेपर दे रहा है, KTP क्लासेस ऐप पर हम लोग एक लाइव टेस्ट सीरीज 3 टेस्ट का क्या करा रहे हैं, डिस्टेंस कंडक्ट करा रहे हैं। डिस्टेंस जो भी लाइव टेस्ट सीरीज है ये क्या होगा, सेम पैटर्न ऑफ JK SSB। जितने क्वेश्चंस आपको JK SSB में पूछे जाएंगे, जितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और जितना मार्क्स का नेगेटिव होगा आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। सेम पैटर्न ऑफ JK SSB के 3 टेस्ट आपको मिलेंगे डिस्टेंस। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, आपको लगता है कि मेरे को टेस्ट देना चाहिए, तो डिस्टेंस प्लीज़ आप क्या कीजिए, आप KTP क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे जा कर के आप उस टेस्ट को क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। टेस्ट का डेट है 9/16/23। 3 टेस्ट आपके होंगे 9, 16 और 23 को। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।